हेलो दोस्तों, राधे राधे टोल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। 100 प्रीवियस ईयर पजल हम देखने वाले इस सीरीज में। हमारा टारगेट आईबीपीएस पीओ का है, रीजनिंग का सेक्शन जिसमें 40 मार्क्स है। जैसे कि आपको पता है कि एसबीआई पीओ का एग्जाम अभी अभी खत्म हुआ है, जिसमें पांच पांच पजल एक एक एग्जाम में आए थे। इसका मतलब 5 to 6 पजल तो आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो पजल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम अगर प्रीवियस ईयर पजल करते हैं तो हमें एग्जैक्ट लेवल समझ में आता है कि आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में एग्जैक्ट कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे पहले लेक्चर में, अगर पहला एंड दूसरा लेक्चर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज जाकर वो कंप्लीट कीजिए। पहले लेक्चर में हमने 8 पजल कंप्लीट किए थे, दूसरे लेक्चर में हमने 6 पजल कंप्लीट किए थे। अभी थर्ड लेक्चर है, यहाँ हम 9 to 10 पजल कंप्लीट करने वाले। ऐसे जल्द से जल्द हम कंप्लीट करेंगे सीरीज को। इस आगे बढ़ते हैं। ये वाला पहला ही ये था लेक्चर था हमारा। यहाँ तक हो चुका है, हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। ओके। 11 पर्सन बीजीआई के ऐसा कुछ तो दिया है। लिव इन द 3 डिफरेंट स्टेट्स विच आर सिक्किम, गोवा एंड बिहार। अब देखो, सिक्किम, गोवा एंड बिहार में टोटल 11 पर्सन है, बट नॉट नेशनल इन द सेम ऑर्डर। नॉट लेस देन 2, मोर देन 5, नॉट लेस देन 2। लेस देन 2 नहीं है, मीन्स नॉट लेस देन 2, यानी कि 1 और 0 नहीं है, ऐसा बोला गया है। इसका मतलब दो तो हो ही सकते हैं। नॉट लेस देन 2, मोर देन 5 मीन्स 2, 3, 4, 5। इनमें से एक पॉसिबिलिटी बनेगी, यानी कि टोटल 11 पर्सन है। तो सिक्किम, गोवा एंड बिहार में एक में 5 हो सकते हैं, दूसरे में 4, तीसरे में 2। 5 + 4 + 2 11। या एक में 3 होंगे, एक दूसरे में 3 होंगे, 3 + 3 6, और लास्ट में 5। ऐसी कौन सी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन 2 से कम नहीं और 5 से ज्यादा नहीं, ऐसे बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, आर एंड एक्स। अब यहाँ हम पॉसिबिलिटी पहले बनाएंगे। सिक्किम, ये टाइप के पजल को कैसे सॉल्व करना होता है देखो। सिक्किम, गोवा एंड बिहार, ठीक है। आर एंड एक्स लिव्स इन डिफरेंट सिटीज बट नॉट इन गोवा। गोवा में नहीं, लेकिन डिफरेंट सिटीज में हो सकते हैं। इसका मतलब आर अगर यहाँ है तो एक्स यहाँ हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी हमारी बनी। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी, अगर आर बिहार में है तो एक्स सिक्किम में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आइदर जी और बी लिव्स इन गोवा और सिक्किम। यहाँ इसका मतलब अच्छे से समझो कि क्या कहना चाहता है। आइदर जी और बी, इसका मतलब जी नहीं तो बी, दोनों में से एक, या तो गोवा में रहता है या तो सिक्किम में रहता है। ये वाला जो सेंटेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि जी एंड बी लिव्स इन गोवा एंड सिक्किम रिस्पेक्टिवली और नॉट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब या तो जी गोवा में रहेगा या सिक्किम में रहेगा, या तो बी गोवा में रहेगा या सिक्किम में रहेगा। इन दोनों में से एक ही हो सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, जी एंड बी में से एक गोवा या सिक्किम में से एक में रह सकता है, ऐसा बोला है। बात को समझो आप। जी और बी, इसको स्टार करते हैं क्योंकि ये गलत करा सकता है हमारा। गोवा या सिक्किम में रह सकता है। अब इसको हम, ये हमें कंफर्म पता नहीं। ही लिव्स विद ओनली वन अदर पर्सन। ओके ओके ओके। अब देखो, यहां से समझते हैं हम। ही लिव्स विद ओनली वन पर्सन मीन्स इसका मतलब क्या है, यहाँ दो ही रहने वाले। इसका मतलब एक में दो ही रहेंगे। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, अगर दूसरे में 3 रह गए तो लास्ट में कितने हो, 3 + 2 5, 5 + 6 तो नहीं रहेंगे। एक में दो है तो दूसरा 4 + 5, 5 + 4 10, 10 + यही पॉसिबिलिटी बनेगी। इसका मतलब एक में दो रहेंगे, एक में 4 रहेंगे, एक में 5 रहेंगे, ऐसे ही हो सकता है। यहां से हमें यह समझ में आया। Person living in a Bihar is one more than the person living in a Goa. Person living in a Bihar is one more than the person living in a Goa. Means गोवा में 4 रहेंगे, बिहार में 5 रहेंगे एंड सिक्किम में 2 रहेंगे। ओके, इसका मतलब टी यहाँ रहेगा, इसका मतलब टी यहाँ रहेगा। दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे। जी डजेंट लिव विथ जेड इन सेम सिटी। इसका मतलब जी एंड जेड अलग अलग सिटी में रहेंगे। अब यहाँ तो नहीं, यहाँ होगा जी तो यहाँ जेड, यहाँ जी तो यहाँ जेड, ऐसे। He lives in the state having a maximum number
मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन लिव, आई लिव्स इन बिहार, आई लिव्स इन बिहार, ठीक है ठीक है ठीक है। यस लिव्स इन स्टेट विच हैव इवन नंबर ऑफ पर्सन, यस इवन नंबर ऑफ पर्सन। बी लिव्स विथ वी, बी लिव्स विथ वी, बी लिव्स विथ वी, ओके। नाइदर आर नॉर यन लिव्स इन बिहार, आर या यन बिहार में नहीं रहता, आर यहाँ बिहार में रहता है, देखो यहाँ आर बिहार में रहता है, इसका मतलब ये गलत। आर एंड यन बिहार में नहीं रहता, इसका मतलब यन यहाँ रहेगा। ये तो हमें समझ में आ गया। अब देखो जी एंड बी, अब देखो बी तो बिहार में रहता है, इसका मतलब जी कहाँ रहेगा, बी तो बिहार में रहता है, इसका मतलब जी गोवा या सिक्किम में रहेगा। जी, अब देखो जी तो आइदर भी, यहाँ क्या बोला था, ये वाला सेंटेंस क्या था, आइदर जी और बी लिव्स इन गोवा और सिक्किम, लेकिन बी तो बिहार में रहता है, इसका मतलब जी गोवा या सिक्किम में रहेगा। लेकिन जी यहाँ तो नहीं हो सकता, इसका मतलब जी ही रहेगा। तो जी एंड जेड एक साथ नहीं रहेंगे, इसका मतलब जेड यहाँ रहेगा, जो बच गया वो यहाँ रहेगा। यहाँ 5 हो गए, इसका मतलब यहाँ 4 होने चाहिए थे, 4 यहाँ होने के लिए कौन कौन रहता है, देखो बी, आई, आई किधर है, के नहीं है, इसका मतलब यहाँ रहेगा के। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना था इसको। आर टी जी एन एस के, जी एन एस के, लास्ट वन एक्स वी आई बी जेड, एक्स वी आई बी एन जेड, ये वाला हो गया हमारा पजल सॉल्व। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब देखो ये टाइप के क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ के अंदर 101% आपको दिखेंगे, इसलिए आपको इस टाइप के पजल ही सॉल्व करने हैं, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इससे ज्यादा आसान नहीं। आगे बढ़ते हैं। 9 persons A to J are sitting in a row and all are facing north but not necessarily in the same order. कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, ओके। अरे अरे, 9 पर्सन है। यच सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, यच सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, यहां से पजल हमारा स्टार्ट हुआ। लेस देन 4 पर्सन सिट्स राइट ऑफ जी, क्या बोला गया है, देखो कि राइट जी के राइट में लेस देन 4 पर्सन रहते हैं, इसका मतलब 3 रह सकते हैं, इसका मतलब 2 रह सकते हैं, इसका मतलब 1 भी रह सकता है, इसका मतलब 0 भी रह सकता है। ऐसे हो सकता है 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, मैंने ऐसे बना दी जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बोलोगे कि इतनी क्यों बनाई, आपको समझ में आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9। एक बार हमने पजल सॉल्व करना स्टार्ट किया ना तो जल्दी जल्दी हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बी एंड ए आर द इमीडिएट नेबर ऑफ जे, जे के इमीडिएट नेबर बी एंड ए है, इसका मतलब जे के एक साइड में ए एक साइड में बी रहेगा, दोनों में से एक होगा, एक साइड में बी एक साइड में ए एक साइड में बी एक साइड में ए, ऐसे होगा। नंबर ऑफ अ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई इज वन लेस देन राइट ऑफ एफ, नंबर ऑफ अ पर्सन सिट्स लेफ्ट, सॉरी यहाँ एफ है, लेफ्ट ऑफ ई इज वन लेस देन right of the number of a person sits left of E is one less than the right of F, राइट F के राइट में अगर 2 है तो E के लेफ्ट में 1 रहेगा, F के राइट में अगर 3 है तो E के लेफ्ट में 2 रहेंगे। यानी कि E के लेफ्ट में अगर 1 है तो F के, अगर इसको ऐसे लिखा तो आपको कंडीशन अच्छे से समझ में आती है। E के लेफ्ट में अगर 1 है तो F के राइट में 2 रहेंगे, इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं हम। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच, बी एंड एच, अब देखो यहाँ बी 2 पर्सन बी एंड एच, एच हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी का इमीडिएट नेबर कौन होगा, एच होगा, एच इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ठीक है, एच इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी। डी सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 डी यहाँ होगा, 1 2 3 डी यहाँ नहीं हो सकता, 1 2 3 डी डी यहाँ होगा, 1 2 3 डी यहाँ होगा, ओके। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। D sits third to the right, third from the right end and F does not sit at the extreme end, इसका मतलब क्या है, F is not equal to end। यहां तक हमें समझ में आया। अब हम जल्दी जल्दी पजल को सॉल्व करेंगे। डी जी, जी के साथ में यहाँ H होना चाहिए, H के राइट, यानी कि H सी के लेफ्ट में H है, इसका मतलब H के राइट में C होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला गलत हुआ।
पहला ये वाला भी गलत हुआ था, ये वाला भी गलत हुआ। अब देखो यहाँ हमारा डी के सॉरी जी के साथ एच होगा, जी के साथ अगर मैंने एच को यहाँ लिखा तो क्या होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ जी के साथ अगर मैंने एच को यहाँ लिखा तो एच के राइट में सी होना चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत हुआ। अब एक ही बचता है, जी के साथ हमारा यहाँ एच लिखा मैंने, एच के राइट में यानी कि सी यहाँ हो सकता है। एच से दो घर छोड़ के हमारा कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए। एक दो यहाँ बी लिखा तो बी जे ए नहीं लिख सकते, वन टू यहाँ बी हो जाएगा, इसका मतलब मुझे जे एंड ए को यही लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ई के लेफ्ट में अगर मैंने जीरो रखे तो एफ के राइट में हमारा एक हो जाएगा एंड सी हमारा यहाँ हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। ई बी जे ए, ई बी जे ए, एच जी डी एफ सी, एच जी डी एफ सी। आसान क्वेश्चन था, इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन इसी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आगे चलते, 7 बॉक्सेस बीजी ऐसा कुछ तो दिया है, कंटेन्स डिफरेंट कलर्स। ओके, ये कलर दिए सच वे दैट ईच बॉक्सेस वन अबाउ अनदर। ओके, ठीक है। 7 बॉक्सेस है लेकिन हमें 1 to 7 ऐसा रैंक नहीं दिया है कि नीचे वाला फर्स्ट है ऊपर वाला 7 है, ऐसा तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। हम क्वेश्चन को करना सॉल्व करते हैं। ओके, बॉक्स विच कंटेन्स अ पर्पल कलर इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स ओ। बॉक्स ओ के इमीडिएट नीचे, रुको, बॉक्स ओ के इमीडिएट नीचे हमारा पर्पल कलर होगा। अब देखो इसको ऐसा नहीं करना है कि बॉक्स ओ इज इक्वल टू पर्पल, ओ इज इक्वल टू पर्पल ऐसे हम लिखेंगे, लेकिन ओ के इमीडिएट नीचे पर्पल कलर होगा। ओके, बॉक्स विच कंटेन अ पर्पल कलर प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो, टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन रेड एंड व्हाइट। ओके, रेड, दो बॉक्सेस, व्हाइट, व्हाइट कलर विच इज प्लेस्ड अबाउ रेड कलर बॉक्स, रेड कलर बॉक्स के अबाउ व्हाइट कलर बॉक्स होगा, ऐसे बोला। इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या बोला था, टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन रेड एंड व्हाइट, व्हाइट कलर विच इज प्लेस्ड अबाउ रेड कलर बॉक्स, रेड कलर के ऊपर रहता है। एट मोस्ट टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबाउ ओ, इसका मतलब क्या है, एट मोस्ट टू मीन्स मैक्सिमम दो बॉक्सेस ओ के ऊपर। अब देखो कि 7 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7, ओ के ऊपर मैक्सिमम दो, इसका मतलब ओ यहाँ हो सकता है 0, ओ यहाँ हो सकता है 1, ओ यहाँ हो सकता है 2। ओ के ऊपर मैक्सिमम 2, ओ के नीचे हमारा ये पर्पल आएगा, इसका मतलब पर्पल यहाँ आएगा। ओ के नीचे यहाँ पर्पल, ओ के नीचे यहाँ पर्पल, यहाँ तक हम चले गए। ओके, नेक्स्ट किधर गया, एट मोस्ट टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव ओ, बॉक्स जी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स के, बॉक्स जी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स के विच कंटेन्स ब्लैक कलर, के कंटेन्स ब्लैक कलर। ठीक है, बॉक्स बी इज इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स ऑरेंज, बॉक्स बी इज इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स ऑरेंज, इसका मतलब ऑरेंज के इमीडिएट बिलो हमारा बी रहेगा। द बॉक्स विच कंटेन्स अ पर्पल कलर इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव and below the box which contains a blue and red but not necessarily in the same order। इसका मतलब क्या है, ब्लू के एक साइड में हमारा रेड रहेगा एंड एक साइड में कहा गया, बॉक्स बी इज ओके, बॉक्स विच कंटेन्स अ पर्पल कलर, पर्पल कलर यहाँ लिखते हैं, पर्पल कलर इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव और बिलो ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड। इसका मतलब ये तिगड़ी रहेगी एक साथ, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन पता नहीं कि पर्पल के ऊपर ब्लू आएगा या पर्पल के नीचे ब्लू आएगा, पर्पल के ऊपर रेड आएगा या पर्पल के नीचे ब्लू रेड आएगा या ब्लू आएगा। अब देखो पर्पल यहाँ है, हमारे रेड यहाँ मिल रहा है, रेड को अगर पर्पल के नीचे लिखा मैंने, एक दो जोड़कर ऊपर व्हाइट नहीं लिख सकता, ये तो मुझे समझ में आया। रेड पर्पल के नजदीक यहाँ अगर रेड को लिखा तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो रही है। अगर पर्पल यहाँ है, रेड को मैंने यहाँ लिखा तो ऊपर में व्हाइट नहीं लिख सकता, इसका मतलब मुझे रेड को नीचे ही लिखना पड़ेगा, एक दो घर छोड़कर यहाँ मुझे व्हाइट लिखना पड़ेगा। ओके ठीक है, पर्पल यहाँ है, यहाँ अगर रेड को लिखा
तो एक दो घर छोड़कर ऊपर नहीं लिख सकता, इसका मतलब रेड को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, एक दो घर छोड़कर यहाँ मुझे व्हाइट को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे और एक बात पता चल गई थी कि पर्पल, रेड एंड ब्लू, पर्पल रेड, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर्पल के बाजू में यहाँ हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, यहाँ पर्पल के बाजू में यहाँ ब्लू हो जाएगा। ओके ठीक है, यहाँ तक हम चले गए। ये रह गया ओके, इमीडिएट नीचे पर्पल होना चाहिए, ये भी हो गया हमारा। ऑरेंज के नीचे बी, ये रहने दो, चलो आगे बढ़ते हैं। As many boxes above B, as many boxes below yes, as many boxes above B, as many boxes below yes, yes which contains a gray color, yes which contains a gray color. Okay, ठीक है आगे बढ़ते हैं, और कुछ दिखता है देखते हैं। एज मेनी बॉक्सेस अबव यल, एज मेनी बिलो इट, इसका मतलब यल बीच में रहेगा। एज मेनी बॉक्सेस अबव यल, एज मेनी बिलो इट, इसका मतलब क्या, यल हमारा, यल हमारा बीच में रहेगा, 1 2 3 4, इसका मतलब यल हमारा यहाँ रहेगा, ऊपर तीन नीचे तीन, ऊपर तीन नीचे तीन। ओके, देयर इज अ 3 बॉक्स प्लेस बिटवीन आर एंड जी, वेयर आर इज अबाउ जी, आर 1 2 3 यहाँ रहेगा हमारा जी। ओके, एंड यहाँ क्या लिखा है, जी के नीचे के रहेगा, इसका मतलब इस बात को समझो, ये जी है ना, जी के ऊपर एक दो छोड़कर ऊपर आर आएगा, इसको हम यहाँ से हटाते, इसका मतलब आर के नीचे दो छोड़कर जी, एंड उसके बाद हमारा के आएगा। आर को मैंने अगर यहाँ लिखा तो एक दो छोड़कर यहाँ जी नहीं लिख सकता। अब इस बात को समझो कि आर को मैंने यहाँ लिखा तो एक दो नीचे नहीं लिख सकता, इसका मतलब आर को मुझे यही लिखना पड़ेगा, एक दो छोड़कर जी को मुझे यही लिखना पड़ेगा, यहाँ एक ही स्पेस बचता है, इसका मतलब के एंड ब्लैक को मुझे यही लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक तो मुझे समझ में आया। अब यही पॉसिबिलिटी कंप्लीट होती है क्या, वो भी हम देखते हैं कि यहाँ अगर ऐसे लिखा तो यस ग्रे के लिए एक ही जगह बचती है, तो यस ग्रे को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, 1 2 3 तीन नंबर पे यस ग्रे है, तो बी 1 2 3 यहाँ होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता, इसका मतलब ये गलत हो रहा है। अभी यहाँ देखते हैं, आर से दो घर छोड़कर एक दो घर छोड़कर जी को नहीं लिख सकता, आर यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर अगर यहाँ लिखा तो एक दो हमारे पास पेश ही नहीं है, आर को यहाँ लिखा, एक दो घर छोड़ के मैंने लिखा यहाँ जी को। जी के नीचे के आएगा, लेकिन हमें क्या बोला है कि यस के नीचे जितने उतने, इसका मतलब यस को मैंने यहां लिखा तो मुझे मैं बी को यहां लिख पाऊंगा, लेकिन बी के नीचे के ऑरेंज के इमीडिएट नीचे बी है ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो ऑरेंज यहाँ बी यहाँ नहीं हो सकता, ऑरेंज यहाँ बी यहाँ हो सकता है, इसका मतलब ऑरेंज यहाँ लिखा मैंने, बी मैंने यहाँ लिखा। ओके ठीक है, अब इसका मतलब यस ग्रे को मुझे यही लिखना पड़ेगा, एंड यस ग्रे को मैंने अगर यहाँ लिखा तो मैं के ब्लैक को कहाँ लिखूंगा, कुछ तो गलत हो रहा है। अब ये वाली कंडीशन को हम अच्छे से देखेंगे। इरेज में आए, के ब्लैक को मैंने यहाँ से हटाया, यहाँ व्हाइट को ना, कहा कहा थे हम, कुछ तो गलत किया हमने। आर यहाँ, एक दो घर छोड़ के जी यहाँ, इसका मतलब हमारा के यहाँ मतलब ब्लैक यहाँ, एंड कुछ तो गलत हुआ हमसे। इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर से एक बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं तो ध्यान समझ में नहीं आएगा। बॉक्स विच कंटेन्स ओके, पर्पल कलर इज, बॉक्स विच कंटेन्स पर्पल कलर इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ओ, ओके इमीडिएट नीचे आएगा पर्पल कलर वाला। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन रेड एंड व्हाइट, व्हाइट विच प्लेस्ड अबाउ रेड, रेड के ऊपर आएगा हमारा, एक दो छोड़कर व्हाइट। ठीक है, एट मोस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबाउ ओ, ओ के ऊपर मैक्सिमम 2 बॉक्सेस, इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी एंड तीसरी पॉसिबिलिटी। ओके, बॉक्स जी इज प्लेस्ड अबाउ के, जी इज प्लेस्ड अबाउ के विच कंटेन्स ब्लैक। ठीक है, बॉक्स बी इज इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स ऑरेंज, ऑरेंज के इमीडिएट बिलो बी, box B is immediately below the box which contains orange. The box which contains a purple color is placed immediately above and below the
ब्लू एंड रेड, इसका मतलब यहाँ पर्पल है तो यहाँ ब्लू एंड रेड होगा, ऐसे बोला जा रहा है। ओके, इमीडिएट नीचे यहाँ पर्पल, यहाँ पर्पल, यहाँ पर्पल, यहाँ पर्पल। ओके ठीक है, पर्पल रेड ब्लू ये करेंगे हम आगे जाकर। as many boxes above B, as many boxes below, yes, as many boxes above B, as many boxes above B, as many boxes below, yes, yes, which is a gray color, ठीक है। as many boxes above L, as many below it, इसका मतलब 1 2 3, यहाँ L हमारा सभी जगह आएगा, तीन नीचे तीन ऊपर। there is a 3 boxes placed between R and G, where R is above G, R is above G, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा हमारा R। अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ से सॉल्व करना। अब देखो पर्पल, पर्पल के बाजू में हमारा रेड किधर तो होगा। अगर रेड को यहाँ लिखा तो एक दो छोड़ के व्हाइट नहीं लिख सकता, रेड को यहाँ लिखा तो एक दो घर के छोड़ के व्हाइट नहीं लिख सकता, इसका मतलब ये गया। पर्पल यहाँ अगर रेड को लिखा तो ऊपर व्हाइट नहीं लिख सकता, इसका मतलब रेड को मुझे यही लिखना पड़ेगा, एक दो घर छोड़ के मुझे व्हाइट को यही लिखना पड़ेगा। पर्पल यहाँ रेड नहीं लिख सकता, ऊपर व्हाइट नहीं लिख सकता, इसके लिए तो रेड को मुझे यही लिखना पड़ेगा, एक दो घर छोड़ के मुझे व्हाइट यही लिखना पड़ेगा। ओके ठीक है, पर्पल रेड एंड ब्लू साथ में रहेंगे, पर्पल के एक साइड रेड रहा तो दूसरी साइड हमारा ब्लू आएगा, पर्पल के एक साइड रेड मीन्स दूसरी साइड हमारा ब्लू रहेगा। ओके, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब देखो ऑरेंज के इमीडिएट नीचे बी रहेगा, ऑरेंज भी ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं कि यहाँ से ही पजल सॉल्व करते हैं। ऑरेंज को यहाँ लिखा, बी को यहाँ लिखा, तो हमारा यस ग्रे यहाँ रहेगा, जो कि नहीं हो सकता। ऑरेंज को अगर मैंने यहाँ लिखा, बी को मैंने यहाँ लिखा, तो हमारे यस ग्रे यहाँ भी नहीं हो सकता, ये भी गया। ओके, ऑरेंज को मैंने यहाँ लिखा, बी को मैंने यहाँ लिखा, तो यस ग्रे को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। ऑरेंज को यहाँ लिखा, बी को यहाँ लिखा, तो यस ग्रे मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। दोनों जगह से हो रहा है। ओके, मिजर नीचे पर्पल, आर से तीन घर छोड़ के जी, एंड जी के नीचे के, आर 1 2 3, ये वाला गलत किया था मुझे लगता है मैं। अब यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं। मैंने अगर ऑरेंज एंड बी को, ऑरेंज को यहाँ लिखा एंड बी को मैंने यहाँ लिखा, तो मुझे यस एंड ग्रे को यहाँ लिखना पड़ेगा। ओके, यस एंड ग्रे को, ऑरेंज यहाँ, बी के ऊपर जितने हैं उतने ही यस के नीचे होने चाहिए, इसका मतलब यस ग्रे को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। यस ग्रे को मैंने यहाँ लिखा, एक बार ऐसा कंफ्यूज हो गया ना, तो ऐसे होता है, एग्जाम में भी ऐसे होता था एंड यहाँ भी ऐसे हो रहा है। ऑरेंज बी, यस ग्रे। अब देखो कि ये वाली कंडीशन, आर को मैंने यहाँ लिखा, तो तीन घर छोड़कर मेरा जी यहाँ आएगा, जी यहाँ आया तो के ब्लैक यहाँ आएगा, हो रहा है, यही है ना। यस, यही है। अब देखो ये सॉल्व हो गया। मुझे क्या करना था, मुझे ऑरेंज को यहाँ लिखना था, बी को यहाँ लिखना था, ऑरेंज यहाँ, बी यहाँ लिखा, तो बी के ऊपर जितने हैं उतने ही यस के नीचे, इसका मतलब यस ग्रे यहाँ, यस ग्रे यहाँ, इसका मतलब आर यहाँ, तीन घर छोड़ के जे जी यहाँ, जी के नीचे ए ब्लैक यहाँ। ये वाला पजल हमारा सॉल्व हो रहा है। वहां क्या गलती थी, गलती की थी मुझे भी याद नहीं अब। आर ऑरेंज, बी व्हाइट, ओ ब्लू, यल पर्पल, जी रेड, यस ग्रे एंड के ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे से जब जब गलती होती है ना, तब तब मेरा प्रिपरेशन का फेज मुझे याद आता है। प्रिपरेशन फेज में सेम होता था कि एक टीचर जब यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, उससे कुछ तो गलती हो रही है, हमें समझ में आ रही कि हाँ देखो देखो ये गलती, सर 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 ऐसा क्यों कर रहे हो सर, यहाँ गलती हो रही। ऐसा हम बोलते हैं अंदर से, आप भी बोलते रहे, यानी कि बोलते होंगे, लेकिन एग्जैक्ट हमें समझ में नहीं आता कि क्या गलती हो रही। ना उसके बाद हमारी गलती हमसे मिल जाती है कि हाँ ये वाली गलती थी। 6 पर्सन ऐसे ऐसे हैं, 3 story building, 2 flats, P and Q, such that bottommost one, two, three, flat P is to the west of a flat Q। इसका मतलब फ्लैट वाला ये पजल है, P Q, P Q, दो पॉसिबिलिटी, 1 2 3,
ओके, 3 घर, 1 2 3। यहाँ हमारे रहेंगे 2 अलग-अलग पॉसिबिलिटी, इसे हम करेंगे। ओके, फ्लैट फ्लैट पी इज टू द वेस्ट ऑफ अ फ्लैट क्यू। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। M lives immediately below floor O but does not live just below. M lives below फ्लोर O। O के नीचे M रहता है लेकिन जस्ट बिलो नहीं, इसका मतलब ऐसे रहेगा। M lives immediately below O लेकिन जस्ट बिलो नहीं, इसका मतलब O अगर यहाँ है तो M यहाँ हो सकता है, नहीं तो यहाँ हो सकता है। O यहाँ है तो M यहाँ, O यहाँ है तो M यहाँ, O यहाँ है तो M यहाँ, O यहाँ है तो M यहाँ। I lives just below each floor but not in the same flat, सेम इसका ये मतलब। I lives just below each flat, E के जस्ट बिलो I रहता है लेकिन इनका फ्लैट सेम नहीं रहेगा। U lives on odd numbered floor but not adjacent to Y, U Y adjacent नहीं है, ठीक है, U Y साथ में नहीं होनी चाहिए। U lives odd numbered floor, odd number 1 and 3 है, इसका मतलब U या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। ओके, ठीक है। As many person live below you, as many person live above I। अब इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने लोग यू के नीचे रहते उतने ही लोग आई के ऊपर रहेंगे, ऐसा मतलब है। ओके, अगर मैंने आई को यहाँ कंसिडर किया, देखो यू को मैंने यहाँ कंसिडर किया तो आई मेरा इसमें हो सकता है, उसके ऊपर ई हो सकता है। अगर मैंने यू को यहाँ कंसिडर किया तो मुझे आई यहाँ लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं ई नहीं लिख सकता। इसका मतलब मेरा यू यही आएगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यू यहाँ से हटा, इसका मतलब आई मेरा इसमें आएगा ना, आई के ऊपर ई मेरा यहाँ आएगा। यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ यू क्यों आया ये समझ में आया, क्योंकि यहाँ अगर यू को लिखा तो यहाँ आई लिखना पड़ेगा, आई के ऊपर मैं ई नहीं लिख सकता। इसकी दो पॉसिबिलिटी बनी। ओके, आगे चलते हैं। यू लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट एडजस्टेंट वाई एज मेनी पर्सन लिव। ओके, वाई लिव्स बिलो यू, यू के नीचे वाई रहेगा, यू एंड वाई साथ में नहीं, इसका मतलब वाई तो यहाँ नहीं रहने वाला, ये तो हमें पता है। while O does not lives to the west of any person, O वेस्ट में नहीं है, इसका मतलब O इसी में होगा, क्यू फ्लैट में रहेगा O हमारा। अब हम आगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो कहां से कहां तक जाएंगे। पहला पॉइंट, O हमारा इसी में रहेगा, ठीक है। O हमारा अगर इसी में रहेगा, O को मैंने, O के नीचे यम है, इसका मतलब O यहाँ नहीं रहेगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है। पहले ये वाली पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ कम है, यहाँ सिर्फ यहाँ चेक करना पड़ेगा। ओ को मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, इसके बाद यम को, यम मेरा यही आ जाएगा। ये तो मुझे समझ में। अब ई एंड आई के लिए ऐसा स्पेस होना चाहिए, एक ही स्पेस है, इसका मतलब ई को मुझे यही लिखना पड़ेगा, आई मैं यहाँ लिखूंगा, वाई यहाँ लिखूंगा तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया है। अब इसका मतलब अगर मैंने ओ को यहाँ लिखा, अब यहाँ देखो जल्दी जल्दी कर लेंगे धीरे धीरे से। ओ को मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद हमारा ओ यहाँ लिखा तो यम यहाँ आ जाएगा, यम यहाँ आ गया। उसके बाद ई हमारा यही होना चाहिए, तो ई अगर मैंने यहाँ लिखा तो यहाँ आई आ जाएगा, यानी यहाँ वाई लिखना पड़ेगा, ये गलत हो रहा है। इसका मतलब ओ को मैं यहाँ नहीं लिख सकता, इसका मतलब ओ मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, यम मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। ई इस वाले फ्लोर में, इसका मतलब ई मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, ई यहाँ तो आई यहाँ एंड वाई मेरा यहाँ हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। यू ओ यम ई आई वाई, दैट्स इट। ये वाला आसान क्वेश्चन था। फ्लैट एंड फ्लोर वाली की प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से कर ली है तो आपको आसानी से वो क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पर्सन, अलीशा, अर्पिता, अंकुश, निधि, आरव, कृतिका, राम, आर्यन। ए ऐसे होता है तो थोड़ा सा कंप्लीट लिखना पड़ता है। हम क्या करेंगे, यहाँ तीन तीन पहले लेटर लिखेंगे, अली, अर्प, ऐसा कुछ तो लिखेंगे, ए एन के, निधि का या नाई डी, अर्नव का ए आर, आरव का, ऐसे कुछ तो। ओके, 1983 से स्टार्ट होगा, 2024 तक एंड होगा। कैलकुलेट एज करेंगे 2025 के अकॉर्डिंग, मीन्स 1983 यहाँ लिखेंगे। ओके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1983, 1987, 19 कहाँ गए, 1983, 1987, 1995, 98,
8 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 11 एंड 14, 14 से 2025 तक एज कितना होगा, 11। अब इसमें से जो गैप है, इन दोनों में से जो गैप है वो इसमें ऐड करेंगे। 3 का गैप इसमें ऐड किया, 14 आया। 4 का गैप इसमें ऐड किया, 18 आया। 4+3, 3 का गैप यहाँ 21 आया। यहाँ 4 6 का गैप यहाँ 27 आया। यहाँ 3 का गैप यहाँ 30 आया। यहाँ 5+3 8 का गैप यहाँ 38 आया। एंड यहाँ 4 का गैप यहाँ आया 42। अब देखो ये 17 प्लस और 25, 25 प्लस एट द एंड यहाँ पहुंचने के बाद हमें कैलकुलेट भी करना है कि हमने सही किया है क्या। 42 यानी कि यहाँ ये वाला 17, 1983 टू 2000 तक का वो 17 एंड वो ऊपर वाला 25, 25 प्लस 17 कितना आता है, 42 आता है। इसका मतलब हमने सही एज कैलकुलेट किया है। आगे चलो। एज मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन राम एंड अंकुश, एज मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन अंकुश एंड अर्पिता। इसका मतलब अंकुश आएगा बीच में, राम आएगा एक साइड। एज मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन राम एंड अंकुश एज बिटवीन अंकुश एंड अर्पिता। ठीक है। निधि बॉर्न इन लीप ईयर, अब लीप ईयर ढूंढो। 14 4 से जिसको डिवाइड कर सकते हैं वो लीप ईयर, 4 से ये वाला, इसका मतलब निधि आ जाएगी यहाँ। ठीक है। और कौन सा है क्या, ये नहीं, नहीं एक ही है तो निधि के लिए एक ही जगह। ठीक है, अच्छी बात है। एट मोस्ट 2 पर्सन बॉर्न बिफोर कृतिका, क्या बोला जा रहा है, एट मोस्ट 2 पर्सन यानी कि मैक्सिमम 2 पर्सन कृतिका के ऊपर आएंगे। इसका मतलब कृतिका ये तीनों में आ सकती है, कृतिका इन तीनों में आ सकती है, ऐसे बोला। इससे नीचे कृतिका नहीं आएगी। ओके, कृतिका यहाँ आई तो 2 पर्सन हो गए, यहाँ आई तो 1 पर्सन, यहाँ आई तो 0 पर्सन। इट्स ओके, तीन पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं अगर लगी तो। आगे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ आर्यन एंड अर्पिता इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आर्यन ARY एंड अर्पिता, इनके एज का डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीस्ट प्राइम नंबर वेयर आर्यन इज ओल्डर देन अर्पिता। आर्यन पर रहेगा अर्पिता से कितने इस एज से, कितने नंबर से, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका मतलब इसका गैप 4 रहेगा। एंड आर्यन इज ओल्डर देन अर्पिता। अब 4 का गैप ढूंढो। 11 4 14 नहीं, सॉरी 15 नहीं, 14 18 ये वाला गैप हो रहा है, यानी कि अर्पिता यहाँ आर्यन यहाँ हो सकता है। यहाँ भी अर्पिता एंड आर्यन हो सकता है। इसका मतलब निधि को मैंने यहाँ लिखा, मेरा पहली पॉसिबिलिटी में अर्पिता यहाँ आया, आर्यन यहाँ आया। दूसरी पॉसिबिलिटी में अर्पिता यहाँ आया एंड आर्यन ये यहाँ आया। उसके बाद मेरी कृतिका यहाँ बैठ गई। ठीक है। अब अर्पिता, अंकित एंड राम, इनमें यानी कि अर्पिता एंड अंकित में जितने लोग हैं उतने अंकित एंड राम के बीच में है। इसका मतलब अर्पिता यहाँ, अंकित यहाँ लिख के राम को नीचे जगह नहीं। 1 2 यहाँ अगर अंकित को लिखा तो 1 2 यहाँ राम को लिख सकता हूँ, यानी कि यही होगा यहाँ। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अर्पित को मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद यहाँ अगर अंकिता को लिखा तो 1 2 3, उसके ऊपर 3 घर नहीं है हमारे पास। अर्पिता यहाँ 1 2 छोड़कर यहाँ अंकित, तो 1 2 छोड़कर यहाँ राम। अब अर्पिता यहाँ एक घर छोड़ के यहाँ अगर अंकित को लिखा तो यहाँ राम को लिख सकता हूँ। अर्पिता छोड़कर अगर यहाँ अंकित को लिखा तो देखो 1 2 3 और इसके नीचे 3 नहीं हो गए। इसका मतलब अर्पिता यहाँ, अंकित हमारा यही आ जाएगा। उसके बाद एक घर छोड़ के अंकित, एक घर छोड़ के हमारा यहाँ राम आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में एक जगह की जगह कृतिका आ सकती है। आरव एज इज द प्राइम नंबर। ओके ओके ओके, जो आरव है उसका एज प्राइम नंबर है। अब इन तीनों में देखा जाए तो आरव तो यहाँ आ रहा है, एंड यहाँ देखा जाए तो 14 एंड 11 यहाँ भी आरव आ रहा है। ठीक है। एज मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर कृतिका एज मेनी आफ्टर अर्पिता। अर्पिता के नीचे जितने हैं उतने ही कृतिका के ऊपर रहेंगे। इसका मतलब ये गलत हो रहा है। अर्पिता के नीचे एक है तो कृतिका के ऊपर भी एक रहेगा, जो बच गया वो यहाँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। राम, कृतिका, थर्ड में आएगी अलीशा। ये अलीशा ढूंढ के कभी कभी एग्जाम में हम यहाँ से निकालते, बिल्कुल निकालना है, निकालना नहीं है। क्योंकि एग्जाम का पहला क्वेश्चन, आपके पजल के बाद का पहला क्वेश्चन यही होगा कि 30 एज किसका है, या 1995 में कौन बॉर्न हुआ, या निधि के ऊपर 2 पर्सन कौन बॉर्न हुआ। ऐसे क्वेश्चन आएगा, वहां आपको समझ में आएगा जो ऑप्शन में नाम नहीं है तो वहां लिखना है। उसके बाद अंकुश, निधि, आर्यन, अर्पिता एंड अरब। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो ट्राई कीजिए खुद से ही। There are 14 persons sitting in a two parallel rows such that 7 persons sits on the each row. In row 1 person such that B I, अब देखो रो 1 में तो अलग अलग नाम दिखे टूवर्ड साउथ, इसका मतलब ऐसे साउथ करके मुझे लिखना पड़ेगा ये सब, BIKMOR, ठीक है। और यहाँ ऐसे नॉर्थ करके मुझे AEFUX एंड जेड इसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस आई, देखो आई ऊपर है, इसका मतलब आई यहाँ आया। आई जिसको फेस करता है उसके सेकंड राइट में कौन है, ई है। यहाँ ऐसे मैंने कंडीशन लिख ली। आई ऊपर है मुझे पता है, आई के नीचे जो आई को जो देख रहा है उसके सेकंड राइट में ई है। ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस आई, आई जिसको फेस करता है उसके सेकंड राइट। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड ओ, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड यम, आर एंड ओ के बीच में जितने हैं उतने ही वाई एंड यम के बीच में है, ठीक है। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन बी एंड आई एंड बी के बीच में दो पर्सन है। देखो आई यहाँ इस साइड भी, आई यहाँ इस साइड भी, दोनों पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, तो हम दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन बी एंड आई रहने दे। अब यहाँ से हम पजल स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ आई है 1 2 3, 1 2 3, दूसरी पॉसिबिलिटी में 1 2 3, 1 2 3। यहाँ आया हमारा आई तो यहाँ आई ई, यहाँ आया आई, यहाँ ई। अब यहाँ क्या करेंगे हम, बी को इस साइड लिखेंगे। 1 2, दो घर छोड़ के यहाँ आया हमारा बी। क्या बोला देखो, ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन बी एंड आई, बी एंड आई के बीच में दो लोग। 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा बी, इसका मतलब यहाँ थोड़े से घर ज्यादा फील हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हम्म, अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ओके ठीक है, बहुत है। और पर्सन हु सिट्स अपोजिट ऑफ ओ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एच एंड ए, ओ के जो अपोजिट है वो इमीडिएट नेबर है एच एंड ए का। इसका मतलब क्या है, ओ के सामने जो है उसके एक साइड में एच एक साइड में ए हो सकता है ऐसे, या तो एक साइड में ए एक साइड में एच ऐसे हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। वो ऊपर है ये हमें पता है। Z sits at one of the extreme end and faces the person who is the immediate neighbor of M. Z नीचे वाली लाइन में, उसके सामने जो है यहाँ यम आएगा, ऐसे बोला जा रहा है। या यम यहाँ भी आ सकता है। जेड अब कहाँ है हमें पता नहीं है। जेड अगर इस वाली यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में है तो जेड के जो सामने है यहाँ हमारा यम आएगा, ऐसे बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है देखो, जेड सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड फेसेस द पर्सन who is immediate neighbor of yum, who is immediate neighbor of yum, okay? E sits to the left of z, z के लेफ्ट में ई रहता है, इसका मतलब यहाँ इस लेफ्ट साइड के एंड में z तो नहीं होगा, इसका मतलब राइट साइड के एंड में z होगा। z के लेफ्ट में कौन रहेगा, ई रहेगा। इसका मतलब अब देखो ये बात को समझो, z 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गया, z के लेफ्ट में अगर ई रहेगा तो z को यही लिखना पड़ेगा। z अगर मैंने यहाँ लिखा तो यम को मुझे यही लिखना पड़ेगा। ओके 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 ओके, यहाँ जेड को मैं कहाँ लिख सकता हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ तो मुझे पता चल गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई सिट्स टू द राइट ऑफ बी, आई सिट्स टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में आए, आई सिट्स टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में आए हैं, ये वाला गलत हो रहा है, बी के लेफ्ट में आया आ रहा है, इसका मतलब ये वाला पजल हमारा गलत हो रहा है, ये वाला पजल हमारा सही जा रहा है। इसका मतलब ये हमें कैंसिल करना पड़ेगा। जो पजल ऐसा लग रहा था कि ये छूट जाएगा वो वाली पॉसिबिलिटी गलत हो रही है। आई सिट्स टू द राइट ऑफ बी, ये वाला हमारा सही जाएगा। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड एच, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जेड, इसका मतलब एक्स एच एंड जेड ये ऐसे रहेंगे। जेड एंड एच के बीच में जितने उतने ही, जेड एंड एच यहाँ किधर तो आएगा, जेड यहाँ आएगा, एच किधर तो आएगा, एंड उसके बीच में एक्स यहाँ किधर तो आएगा, ऐसे ये सीक्वेंस रहेगा। जेड एंड एच के बीच में जितने उतने ही एच एंड एक्स के बीच में, ठीक है। यू डजेंट फेस ओ, तो यहाँ देखो ओ के सामने यू नहीं रहेगा, ठीक है। यम इज द ओनली नेबर ऑफ के,
यम जो है यम जो है इज ओनली नेबर ऑफ के। इसका मतलब क्या है, अगर के बीच में आता तो दो नेबर होते के, लेकिन एक ही है, इसका मतलब जेड के सामने ही के आएगा, जेड के सामने के आएगा तभी यम इज ओनली नेबर होगा के का। इसका मतलब जेड राइट एंड पे आएगा, जेड के सामने वाले राइट ऊपर वाले एंड पे के आएगा, के इमीडिएट राइट में यम आएगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है। जेड इज द ओनली नेबर ऑफ के हु सिट्स डायगोनली अपोजिट ऑफ एक्स। इसका मतलब के यहाँ है तो एक्स यहाँ आएगा किधर, तो ऐसा बोल रहा है ये। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एंड एक्स यहाँ आएगा, इसका मतलब जेड इस एंड पे है तो एक्स इस एंड पे है, जेड राइट एंड पे है तो एक्स लेफ्ट एंड पे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां से हम ये हटाते हैं, यहां सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऊपर हमें पता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ मेरा जेड हो गया तो जेड के सामने के आ गया, के यहाँ मेरा यम आ गया, के डायगोनली अपोजिट मेरा एक्स आ गया। एक्स एंड एच वाली ये कंडीशन एक्स एंड जेड के बीच में एग्जैक्ट एक दो छोड़कर यहाँ मेरा एच आ गया। यहाँ तक मुझे समझ में आ गया, ठीक है। जेड के लेफ्ट में ई है, यही ई आएगा। अब ये वाली कंडीशंस को देखें, आई को अगर यहाँ लिखा तो एक दो छोड़कर यहाँ बी, यहाँ सॉरी एक घर छोड़ के यहाँ ई, एंड यहाँ मेरा बी आ सकता है। आई को यहाँ लेकर यहाँ नहीं आ सकता। देखो यहाँ से समझो, मैंने अगर आई को यहाँ लिखा तो एक घर छोड़ के यहाँ मुझे ई लिखना पड़ेगा, एंड यहाँ मुझे बी लिखना पड़ेगा, पहली पॉसिबिलिटी। अगर मैंने आई को यहाँ लिखा, एक घर छोड़ के ई को मैं यहाँ नहीं लिख सकता। अगर मैंने आई को यहाँ लिखा तो एक घर छोड़ के ई को मैंने यहाँ लिखा तो बी के लिए जगह नहीं है, एंड अगर आई को यहाँ लिखा तो बी के लिए मेरे पास यहाँ आगे जगह ही नहीं है। इसका मतलब आई को मुझे यही लिखना पड़ेगा, एक घर छोड़ के ई को मुझे यही लिखना पड़ेगा, इमीडिएट ऊपर बी को मुझे यही लिखना पड़ेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गए। देखो कि ओ के सामने एक साइड में एच रहेगा, एक साइड में ए रहेगा, इसका मतलब एच एंड ए। अब देखो ओ के सामने जो है उसके एक साइड में एच एक साइड में ए, ऐसे, या ये क्या आ गया, ओके, दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी ओ एंड यू एक दूसरे के सामने नहीं रहेंगे। ठीक है, लास्ट में कुछ बच रहेगा, देखते यू डजन फेस ओ, ये वाला लिख लिया, ये इज नेबर ऑफ के। वाई सिट्स टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में वाई आएगा, इसका मतलब वाई यहाँ नहीं तो यहाँ आएगा। अब यहाँ से हम पजल स्टार्ट करते हैं। अब देखो वाई को अगर मैंने यहाँ लिखा तो क्या होगा, वाई एंड यम के बीच में कितने लोग हैं, एक दो लोग हैं, उतने ही आर एंड ओ के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब आर एंड ओ, मैं यहाँ आर यहाँ ओ दो पर्सन लिख सकता हूँ। ठीक है? मैंने अगर वाई को यहाँ लिखा तो यम एंड वाई के बीच में कितने हैं, तीन है। इसका मतलब क्या, यहाँ से आप समझो बात को, अगर मैंने y को यहाँ लिखा तो क्या होगा, यम एंड y के बीच में तीन होंगे तो r एंड o को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मुझे y यही लिखना पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गए, इसका मतलब हमारा r o यही रहेगा, ये भी आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। o के सामने, अब देखो ओ को मैंने यहां अगर लिखा तो ओ के सामने एक साइड ए एक साइड एच हो ही नहीं सकता। ओ को मैंने यहां लिखा तो एक साइड एच एक साइड ए हो सकता है। इसका मतलब ओ मेरा यहाँ हो गया, इसका मतलब आर मेरा यहाँ हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि ओ मेरा यहाँ, आर मेरा यहाँ। अब क्या रह गया, ओ के सामने यू नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यू यहाँ आएगा, एंड जो बचेगा वो यहाँ आएगा। कौन बच गया, देखो ए ई यफ, यफ बच गया, इसका मतलब यफ यहाँ आ जाएगा। ये वाला मेरा आई आर वाई बी ओ एम के, बी ओ एम के। नेक्स्ट एक्स यू ई एच एफ ए जेड। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्व करना था। अगर आपने पॉसिबिलिटी अच्छे से लिखी है, कंडीशंस को अच्छे से लिखा है, कंडीशंस पुट करना आपको पता है, आप देख रहे हो चेक कर रहे हो, तो आपका पजल सॉल्व होगा। अगर आप यानी कि कंडीशंस को पुट नहीं करोगे तब तक आपका पजल, आपका दिमाग खराब करेगा। जैसे कि ये वाली थी कि वाई को यहाँ पुट करके देखा, वाई को यहाँ भी पुट करके देखा, क्योंकि वाई ऊपर लिखना है बी के
राइट में लिखना है, तो वाई के लिए 2 ही जगह वाई को रखा तो हमें समझ में आया, वहां से पजल हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 9 बॉक्सेस, बॉटम बॉक्स 1, टॉप वाला 9, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके ठीक है। 4 boxes are placed between T and U. More than 4 boxes are placed above the box U which is even number box. U के ऊपर मोर देन 4 एंड U इवन नंबर पे होना चाहिए। 1 2 3 4, 4 से ज्यादा, इसका मतलब U एक तो यहाँ आएगा, एक तो यहाँ आएगा, क्योंकि U इवन नंबर पे। U एंड T में 4 घर नीचे नहीं आ सकता। 1 2 3 4 यहाँ आ गया T, 1 2 3 4 यहाँ आ गया हमारा T, ठीक है। 2 boxes are placed between O and P, O to P, P which is placed just above U, P which is placed just above U। P एंड O के बीच में 2 बॉक्सेस, 1 टू O, 1 टू O नीचे भी आ सकता है, इसका मतलब इसकी 2 पॉसिबिलिटी, T यहाँ, P यहाँ, U यहाँ। P से 2 घर छोड़कर 1 टू O यहाँ, P से 2 घर छोड़कर 1 टू O यहाँ, P से 2 घर छोड़कर O यहाँ, क्योंकि नीचे आ ही नहीं सकता। There are 3 boxes are placed between a box S and R, S and R which is placed just above T। R जो है वो T के जस्ट अबाव है, जो कि हो ही नहीं सकता, जो कि हो ही नहीं सकता। यहाँ आ गया R एंड S के बीच में 1 2 3, यहाँ आ गया यस। मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन P एंड V, ठीक है। P which is placed above O, P which is placed above O, O के ऊपर V एंड P अगर यहाँ लिखा मैंने तो 3 बॉक्स आएंगे। मोर देन 3 बॉक्सेस बोला, मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन P एंड V, इसका मतलब V यहाँ तो P यहाँ, ये हो रहा है। V which is placed above box O, मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन W एंड Q, W एंड Q के बीच में मोर देन 2 बॉक्सेस विच इज नॉट, Q विच इज नॉट प्लेस्ड अबव P, Q P के ऊपर नहीं होगा तो Q यहाँ आएगा, W यहाँ आएगा, उसके बीच में 2 से ज्यादा बॉक्सेस, इसका मतलब 3 बॉक्सेस आसानी से सॉल्व हो गया है। YRT OW SP U एंड Q, दैट्स इट। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि 1-1 मिनट में या 1.5-1.5 2-2 मिनट में आपके खत्म हो जाएंगे। अगर पेन एंड पेपर है तो बहुत फास्ट होते हैं। ये वाला देखो एक बार, मेरी गारंटी है अगर ये वाली सीरीज में आप विदाउट मिस्टेक ये वाली सीरीज आप कंप्लीट करते हो तो IBPS PO का प्रीलिम्स आपका आसानी से होने वाला है। 101% गारंटी। एग्जाम से पहले आपको ये कंप्लीट सीरीज देखनी ही है। अगर आपका कोई दोस्त है जिसने नहीं देखी है तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। 9 पर्सन डिफरेंट डेजिग्नेशन, सीईओ से स्टार्ट, डायरेक्ट फ्रॉम हायर टू लोअर, सीईओ हाईएस्ट हाईएस्ट, तो यहाँ आ जाएगा सीईओ। कितने 9 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सीईओ के बाद COO, CFO, CTO, CMO, CSO, VP, GM, डायरेक्टर, ठीक है। ओनली 2 डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन एम एंड जी, एम एंड जी के बीच में ओनली 2 डेजिग्नेशन। एज मेनी पर्सन सीनियर टू टी, एज मेनी पर्सन जूनियर टू हिम, इसका मतलब टी बीच में आएगा। तो देखो 1 2 3 4 यहाँ आएगा टी, क्योंकि 9 है, ऊपर 4 नीचे 4 एंड बीच में आएगा टी हमारा। ओके, पहली पॉसिबिलिटी यहाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ। ओके, डी इज नाइदर जीएम नॉर सीओओ, सीओओ यहाँ डी नहीं है। डी इज नाइदर जीएम नॉर सीओओ, ठीक है। लेस देन 4 पर्सन हैव देयर डिजिग्नेशन बिटवीन टी एंड डी, क्या बोला जा रहा है, टी एंड डी के बीच में 4 से कम लोग रहने चाहिए। इसका मतलब 3 हो सकते, 2 हो सकते, 2 4 हो सकते हैं। देखो 1 2, अब देखो ये वाला मुझे पर्सनल लगता है कि अब देखो एज मेनी पर्सन डी लेस देन 4 पर्सन,
टी एंड डी को मैंने यहां कंसिडर किया तो भी 3 ही आ रहे, डी को यहां कंसिडर किया तो भी 2 आ रहे। इस कंडीशन का कुछ मतलब ही नहीं। लेस देन 4 ही रहने वाले यहाँ इसके बीच में, लेस देन 4% ही टी एंड डी के बीच में रहेंगे। जे एंड वी आइदर इमीडिएटली सीनियर और इमीडिएटली जूनियर टू यम, इसका मतलब यम, जे एंड वी इनका एक सीक्वेंस बनेगा कि जे एम वी या पी एम जे, ऐसे सीक्वेंस में रहेगा। जे एंड वी आइदर इमीडिएट सीनियर और इमीडिएट जूनियर टू यम। ओनली 3% आर सीनियर टू वी से सीनियर ओनली 3 है, 1 2 3, यहाँ वी आएगा, यहाँ वी यहाँ तो यम यहाँ, यम यहाँ तो जे यहाँ, यम यहाँ जे यहाँ। तो इसका मतलब ये वाला गया, ये वाला गया, क्योंकि हमारा सॉरी डी यहाँ नहीं होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ तो नहीं होगा, ये तो हमें पता चला, दोनों सेम ही चल रहा है, एक ही चला लेकर हमें जा सकते हैं आगे। एज मेनी पीपल सीनियर टू जे, एज मेनी पर्सन जूनियर टू वाई। जे यहाँ 2 नंबर पे, वाई यहाँ 2 नंबर पे। जैसे डी इज नॉट इमीडिएट सीनियर और जूनियर टू टी। टी से नीचे यहाँ डी नहीं आएगा, ऐसे बोल रहा है, क्योंकि ऊपर तो नहीं है। पी इज अ सीनियर टू जी, जी से सीनियर पी रहेगा हमारा। अब देखो यम से 2 घर छोड़कर जी है, ऊपर नहीं आ सकता, 1 2 यहाँ जी आएगा। जी से सीनियर पी है, इसका मतलब पी यही आएगा। लेस देन 2 पोस्ट बिटवीन टी एंड ओ, टी एंड ओ के बीच में अगर ओ को यहाँ लिखा तो ज्यादा पोस्ट हो जाएगी, यहाँ ओ आएगा, and जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा। दैट्स इट। बच क्या गया, डी बच गया ना मुझे लगता है, तो डी यही आएगा। टी जे यम, फिर टी जी, फिर टी जी ओ फाई डी। ये वाला एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 14% 2 पैरेलल रोड्स। ट्राई कीजिए खुद से। इन रो वन पर्सन सच एज ए टू जी फेसेस टूवर्ड्स साउथ, इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ जी जो कि नीचे देख रहे हैं, एंड रो 2 में पी टू फी का मतलब पी क्यू आर एस टी यू फी जो कि नॉर्थ देख रहे हैं। बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सीट्स अपोजिट ऑफ क्यू, क्यू के अपोजिट जो रहता है उसके सेकंड राइट में बी रहता है, ऐसा बोला जा रहा है। देखो बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सीट्स अपोजिट ऑफ क्यू, क्यू नीचे, क्यू के अपोजिट जो है उसके सेकंड राइट में बी रहेगा, ठीक है, इट्स ओके। आगे चलते, सी इज द ओनली नेबर ऑफ यफ, यहां से हमारा पजल स्टार्ट होगा सॉल्व होना। यफ का ओनली नेबर सी है, इसका मतलब यफ एंड पे रहेगा, यहां हम साथ साथ बना ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी पॉसिबिलिटी यहां बनाते। यहाँ अगर मेरा यफ है तो यहाँ सी आएगा, यहाँ मेरा यफ है तो यहाँ सी आएगा। क्या बोला जा रहा है, देखो सी इज द ओनली नेबर ऑफ यफ। अब देखो अगर यफ बीच में आता तो उसके 2 नेबर होते, सी ओनली नेबर है, इसका मतलब यफ एंड पे आएगा। एज मेनी पीपल सीट्स टू द राइट ऑफ डी, एज मेनी पर्सन लेफ्ट ऑफ ए। एज मेनी पर्सन सीट्स राइट ऑफ डी, एज मेनी पर्सन सीट्स लेफ्ट ऑफ ए। डी के राइट में जितने हैं उतने ही ए के लेफ्ट में। P sits opposite to the one who sits immediate right of F, F के immediate right में कोई बैठ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत होने वाली है। अब देखो इसको समझो। P sits opposite to the one who sits immediate right of F, यहाँ बैठेगा मेरा P। Only 2 person sit between U and S, U and S के बीच में 2 person। Less than 3 person sits to the left of A, क्या बोला गया, लेस देन 3 पर्सन सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में लेस देन 3 पर्सन, इसका मतलब 3 पर्सन नहीं रहेंगे, इसका मतलब ए या सॉरी यहाँ ऊपर वाला लेस देन 3 पर्सन सीट्स लेफ्ट ऑफ ए। ए को मैंने यहाँ लिखा तो 3 पर्सन रहेंगे, ए को यहाँ लिखा तो 4 पर्सन रहेंगे, इसका मतलब ए या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया। क्या बोला उन्होंने, लेस देन 3 पर्सन सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, इसका मतलब ए के लेफ्ट में
लेस देन 3% रहेंगे, इसका मतलब 2% रहेंगे, सॉरी यहाँ नहीं आ सकता, ए यही आएगा। अब देखो ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आएगा कि ए के डी के राइट में जितने हैं उतने ही ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में कितने हैं 2 है, तो डी के राइट में कितने आएंगे 2 आएंगे। ठीक है, यहां तक हमारा सही चल रहा है। लेस देन 3% इसका मतलब 2 या 1 या 0, 2 यहाँ आएंगे। लेस देन 3 को इंक्लूड नहीं किया था। ओनली 3% सिट बिटवीन यस एंड टी, हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम बी एंड। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व होगा क्या, बी एक घर छोड़ के क्यू, बी को यहाँ लिखा। अब देखो यहां से समझो, बी को अगर यहाँ लिखा तो क्यू को यहाँ नहीं लिख सकता, बी को मैंने यहाँ लिखा तो क्यू यहाँ लिख सकता हूँ, बी को अगर यहाँ लिखा तो क्यू यहाँ लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये हो सकता है। लेस देन 3% सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, ओनली 3% सिट बिटवीन यस एंड टी, टी हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, इसका मतलब टी या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। ठीक है, डी इज नॉट फेसिंग क्यू, इसका मतलब क्यू यहाँ नहीं रहेगा, ऐसे बोला जा रहा है, क्यू यहाँ नहीं रहेगा ऐसे बोला जा रहा है। ठीक है, आर इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, इसका मतलब क्या है कि आर इज नॉट इक्वल टू एंड, ऐसे लिख देते हैं। देर आर 2% बिटवीन जी एंड ई, वेयर ई इज नॉट ऑन द एक्सट्रीम एंड, जी एंड ई के बीच में 2%, ई इज नॉट इक्वल टू एंड, इसे बोला गया है। अब देखो ई एंड पे नहीं है एंड जी एंड ई के बीच में 2% है, ई यहाँ नहीं है तो ई यहाँ हो सकता है, ई अगर यहाँ लिखा तो 2% छोड़ के नहीं लिख सकता, इसका मतलब ई को मुझे यही लिखना पड़ेगा, 2% छोड़ के मुझे जी को यही लिखना पड़ेगा, जी को यहाँ लिखा तो बी मुझे ऊपर लिखना था, बी को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, एक घर यहाँ छोड़ के उसके सामने यहाँ मुझे क्यू लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक मैं चला गया। अब देखो कि आगे क्या क्या करना है, जी ई वाला हो गया, ई एंड पे नहीं ये हो गया, तो आर एंड पे नहीं होना चाहिए, एस एंड टी के बीच में 3 लोग, टी एंड पे रहेगा। टी अगर इस एंड पे रहा तो 1 2 3 घर छोड़कर यहाँ यस, एंड यस एंड यू के बीच में 2 घर, 1 2 यहाँ नहीं, 1 2 यहाँ यू हो सकता है। ओके, अगर मैंने यहाँ टी को कंसिडर किया तो 1 2 3 घर छोड़कर यहाँ आ जाएगा यस, एंड यस से 1 2, अब देखो यहाँ से समझो, टी को मैंने यहाँ अगर कंसिडर किया तो 1 2 3 घर छोड़कर यहाँ मेरा यस आएगा, एंड यस से 2 घर छोड़ के 1 2 यू यहाँ नहीं, यू यहाँ नहीं, इसका मतलब टी को मुझे यही लिखना पड़ेगा, इससे 3 घर छोड़ के मुझे यस को यहाँ लिखना पड़ेगा, यस से 2 घर छोड़ के मुझे यू को यही लिखना पड़ेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एंड आर एंड पे नहीं रहेगा, इसका मतलब आर यहाँ रहेगा, जो बच गया वो यहाँ रहेगा। कौन सा बच गया, देखो पी क्यू आर एस टी यू टी, जी बी डी ई ए सी एफ टी यू आर क्यू एस पी वी, यस पी वी, दैट्स। ओ नो, 9 पर्सन्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ जाए। इसका आपको आंसर किसका देना है कि आपको एक क्वेश्चन पूछ के जाता हूँ। यम को कौन सा कलर पसंद है, ये वो आपको बताना है, यम को कौन सा कलर पसंद है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आपको कितने मिनट में सॉल्व किया वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अब हमारे मुझे लगता है ये कितने पजल कंप्लीट हो गए, 9 to 10 हो गए होंगे, इतना लगता है मुझे। And देखो हमें 100 तक जाना है, बहुत है। चलो बाय बाय, बाय बाय नहीं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको लेक्चर कैसे लगते हैं। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मुझे बात कर सकते हो। दैट्स इट, बाय बाय।